हाउ टू मैनेज योर ड्रॉपशिप बल्क एंड इंटीग्रेटेड ऑर्डर्स। आपके पास कोई ऑर्डर आ जाता है, आपके पास सोशल मीडिया से ऑर्डर आ जाता है, यू विल गेट ऑर्डर फ्रॉम एनी ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और फ्रॉम योर ओन वेबसाइट जहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोवाइड नहीं है। सो वहाँ पे आपको अपना एक खुद का मैनुअल ऑर्डर क्रिएट करना होता है, और यू कैन यूज द ड्रॉप इंटीग्रेशन प्रोसेस। अगर आप अमेजोन पे सेल करते हैं, आप अमेजोन इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो कॉमर्स के थ्रू आप अपना स्टोर इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपके डायरेक्टली इंटीग्रेटेड ऑर्डर्स भी ई कॉम पे प्रोसेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ड्रॉपशिप? ड्रॉपशिप इज सेलिंग thousands of products online without ever stocking them, without having the inventory. So that is exactly what dropshipping is. Zero inventory is required. You can directly ship the products to the customers. This is a scalable business. This will you will get a flexible. You can remotely work from any point of. आप कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं मॉड्यूल को। You will get access to the verified B2B suppliers, जिनका एक verified suppliers का यहाँ पे हमारे पास एक चेन रहता है जो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट आपके जो कस्टमर तक होता है वहाँ पे उसको प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं। Now first point is how to process manual dropship and bulk orders. So coming on to our e-com platform, यहाँ पे आप डैशबोर्ड सेक्शन में जाते हैं, आप यहाँ पे आपका इन्वेंट्री में जाते हैं, आपका इन्वेंट्री में जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया था उससे रिलेटेड अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है, सो आपका डायरेक्टली इस ऑर्डर को आप प्रोसेस कर सकते हैं। जस्ट गो टू द प्रोडक्ट पेज, बाय नाउ पे आप क्लिक करते हैं, आपका प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो जाता है। नाउ यू कैन सी दैट द प्रोडक्ट इज एडेड टू योर कार्ट। मैं ऑलरेडी चीजें जो हैं इनको रिमूव कर देता हूँ। Now you can see that the same product, which is a cute cartoon animal design kitchen apron, is added to the your cart, and now you can see the product stock available. You can get the product SKU, HSN number, and you can यहाँ पे आप अपनी quantity को भी manually enter कर सकते हैं। Now you can see that यहाँ पे ordering के आपको 3 options मिलते हैं। One is the dropship order, second one is your bulk order, and so third one is your resale order. So आपको directly यहाँ पे ordering करने का option मिल जाता है, whether the order is from bulk side or the dropship order or the resale order. अगर आपके पास ड्रॉपशिप ऑर्डर आता है, सो आप यहाँ पे ड्रॉपशिप मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं, अपने कस्टमर की डिटेल्स को एंटर करते हैं मैनुअली। यू एंटर योर डिलीवरी एड्रेस, यू एंटर योर बिलिंग एड्रेस, यू एंटर योर प्रोडक्ट SKU, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड कर दिया है, और यू कैन जस्ट सी दैट हाउ द प्रोडक्ट विल बी एडेड। आपने यहाँ पे SKU को कॉपी किया, मैंने ये प्रोडक्ट को रिमूव कर दिया है। नाउ द कार्ट इज एम्प्टी, सो यहाँ पे आप देखेंगे कार्ट की डिटेल्स को यहाँ पे आप एम्प्टी डिटेल्स आपको यहाँ पे कार्ट में मिल जाती है। नाउ यू हैव टू जस्ट ऐड द प्रोडक्ट यूजिंग द प्रोडक्ट SKU। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का SKU डालना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है, एंड द प्रोडक्ट विल बी एडेड टू योर कार्ट। सो यहाँ से आपका प्रोडक्ट अगेन कार्ट में ऐड हो चुका है। नाउ यू हैव टू एंटर द बेसिक डिटेल्स, आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स को एंटर कर दिया। नाउ यू हैव टू अपलोड द इनवॉइस, यहाँ पे आपको एक अपना ओरिजिनल इनवॉइस जो आपका था इस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जहाँ से ऑर्डर आया था, वो इनवॉइस आप यहाँ पे अपलोड करते हैं। क्वांटिटी को आपको यहाँ पे सेट करना होता है, फ्रॉम 1 to 5 आर एंटर्ड इन द ड्रॉपशिप ऑर्डर्स। आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 क्वांटिटी तक एंटर कर सकते हैं ड्रॉपशिप ऑर्डर्स में। अगर आप यहाँ पे 5 क्वांटिटी से ज्यादा जाते हैं, सो यू विल एक्सीड द लिमिट, आप यहाँ पे एक्सीड कर जाएंगे लिमिट को। सो नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर द क्वांटिटी एज पर दी रिक्वेस्टेड क्वांटिटी इज 5। सो यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 क्वांटिटी तक ही एंटर कर सकते हैं इन दी ड्रॉपशिप ऑर्डर्स। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल 2 पीसेस का ऑर्डर आता है, सो यू कैन एंटर 2 एज द प्रोडक्ट क्वांटिटी। नाउ यूजिंग द वॉलेट यू हैव टू जस्ट पे 323 rupees, and without a wallet you have to pay 331 rupees. So this is how our e-com wallet will be working. If you pay via wallet you will save the processing charges, which is the payment gateway charges. So यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे चार्जेस डायरेक्टली आप हमारे वॉलेट के यूज से आप डायरेक्टली उनको सेव कर सकते हैं, विच विल सेव अ मोर प्रॉफिट ऑन योर प्रोडक्ट। सो यहाँ से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 5 पीसेस का ऑर्डर करते हैं तो आपका जो प्रोसेसिंग चार्जेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। सो यूजिंग आवर वॉलेट मॉड्यूल यू कैन डायरेक्टली सेव ऑन द प्रोसेसिंग चार्जेस। So you have to just pay via wallet or you can pay directly through the payment gateway. So you have to just pay the order. यहाँ पे आप होलसेल पेमेंट पे करते हैं और आपका ऑर्डर डायरेक्टली प्रोसेस होके आपके माई ऑर्डर सेक्शन में आ जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द बल्क ऑर्डर्स। बल्क ऑर्डर्स के अंदर ऑलरेडी एड्रेस फिल रहता है आपका, जो आपका खुद का स्टोर एड्रेस रहता है ई कॉम पे, जो आपने एड्रेस डाला होता है, क्योंकि वो सारे बल्क ऑर्डर्स आपके खुद के एड्रेस पे प्रोसेस होते हैं। सो आपके एड्रेस का डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल रहता है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मैंने जो ऑलरेडी कार्ट में ऐड कर रखा था वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। नाउ यू कैन एंटर द क्वांटिटी इन दी बल्क साइज। अब यहाँ पे आपको स्टॉक अवेलेबल 100 अवेलेबल है,
टोटल आप स्टॉक देखेंगे यहाँ पे 100 अवेलेबल है, सो यू कैन एंटर 100 एज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ योर ऑर्डर। सो यहाँ पे आप मैक्सिमम क्वांटिटी में आप 100 डाल सकते हैं। इफ यू वांट 50 पीसेज ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे आप 50 डाल सकते हैं। एंड विद दिस क्वांटिटी यू कैन पे वाया वॉलेट और यू कैन पे वाया द पेमेंट गेटवे। When you pay via wallet, you will save the processing charges. Now you can see that the processing charges are near about 200 rupees. So you can save this charge using the wallet module. Or you can just pay 8,200 rupees using the payment gateway and you can process your order, and order will be directly delivered to your own address within 5 to 7 working days. और dropship में आपकी orders within 4 to 7 days आपका deliver हो जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू द रीसेल प्रोग्राम। रीसेल के अंदर आप देखेंगे आपको रीसेल ऑर्डर्स को प्रोसेस करने का ऑप्शन मिलता है। आपके कोई कम्युनिटी रीसेलर्स रहते हैं, आप डायरेक्टली उनको अपना ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं just by entering the customer details, entering the delivery address, you enter your billing address, then you have to enter your product SKU already added यहाँ पे है। और यहाँ पे भी आप अपनी क्वांटिटी को बल्क में रेज कर सकते हैं। अगर आपके कम्युनिटी रीसेल को क्वांटिटी रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल 20 पीसेस की, सो आप यहाँ पे 20 डाल के अपने प्रोसेस चार्जेस को सेव कर सकते हैं वॉलेट से, और यू कैन डायरेक्टली पे यूजिंग द पेमेंट गेटवे एंड द ऑर्डर विल बी डायरेक्टली प्रोसेस टू योर रीसेलर कम्युनिटी मेंबर। जहाँ पे भी आपने इस प्रोडक्ट की डिटेल्स को एंटर किया विद द कस्टमर डिटेल्स एंड एड्रेस, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप अपना इनवॉइस भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ प्रॉफिट इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपने अगर आप प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं तो आप अपना पर्सनल इनवॉइस यहाँ पे अपलोड करते हैं एंड देन यू हैव टू प्रोसेस योर ऑर्डर। So this is how you can process the dropship bulk and resale orders. Now coming on to our second point, which is how to process integrated orders. So आप directly अपने integrated orders को कैसे process कर सकते हैं? First of all, in the order section, you can see यहाँ पे आपको Amazon orders मिलता है, Shopify order ये testing phase में है. So currently Amazon और WooCommerce के orders directly यहाँ पे fetch हो जाते हैं. In the Amazon orders you can see that यहाँ पे Amazon से related जो भी order आते हैं directly आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. अगर आपके ऑर्डर्स यहाँ पे फेच नहीं होते हैं, मेक श्योर आपका SKU मैप सक्सेसफुली रहे, और SKU मैपिंग आपका सक्सेसफुली होता है तो आपका 99% यहाँ पे ऑर्डर्स को फेच कर लिया जाता है. अगर आपका कोई ऑर्डर फेच नहीं होता है, जस्ट क्लिक ऑन द रेड बटन विच इज फेच न्यू ऑर्डर, और आपके सारे जितने भी रीसेंट ऑर्डर्स हैं Amazon पे SKU मैप्ड ऑर्डर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे फेच हो जाते हैं. नाउ आई विल मेक श्योर यहाँ पे आपको एक सिंगल ऑर्डर की डिटेल्स मैं यहाँ पे अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ. सो दिस इज अ सिंगल ऑर्डर. यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटिटी 0 है. सो इस क्वांटिटी को अब यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट की डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट करके दिखाऊंगा, बिकॉज in the integration process Amazon doesn't allow to share the customer personal information. So customer की personal information Amazon integration process में आपको provide नहीं करता है. So ये आपको details को manually ही enter करना होता है. So initial stage पे you will get your customer details and your mobile number as empty ones. So आपको ये details को ही यहाँ पे download करके और इन details को upload करना होता है. So uploading the details is very simple. आप यहाँ पे प्रोडक्ट के पेज पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक इनिशियली एक ऑर्डर मिलता है 0 क्वांटिटी का. आपको इस 0 क्वांटिटी ऑर्डर को डाउनलोड करना होता है. जस्ट क्लिक ऑन द डाउनलोड डिटेल्स. यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स को ऑलरेडी फिल कर रखा है, बिकॉज यू कैन सी दैट यहाँ पे रोहित एंड द फोन नंबर इज 8765438763. सो ये एक टेस्ट यहाँ पे एक नंबर डाला हुआ है, मैं इसको अपडेट करके आपको दिखा देता हूँ. So you have to just download the details. Local system में आपको एक फाइल डाउनलोड हो जाती है which is a zip file, और आप इस zip file को डायरेक्टली अपने एक डिफरेंट फोल्डर में डाल के उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Now I will extract that Amazon order file. यहाँ पे मैं Amazon के order file को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ using WinRAR, और any other tool के साथ आप डायरेक्टली उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. After extraction you will get a CSV file, और आप इस CSV फाइल को जैसे ही ओपन करते हैं you will get your Amazon order details. So now you can see that the details are Amazon e-com order number, store order number, product title क्या है, SKU कितना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, प्रोडक्ट का कस्टमर नेम ऑलरेडी फिल्ड था रोहित, कस्टमर की ईमेल आईडी क्या थी, कस्टमर का मोबाइल नंबर क्या था, एड्रेस क्या है वो ऑलरेडी फिल्ड था, तो मैंने ये सारी चीजें हटा दी हैं. सो नाउ यू विल गेट अ टेम्पलेट लाइक दिस. सो ये आप जब भी डाउनलोड करेंगे आपको ये ऐसे एम्प्टी टेम्पलेट मिलेगा. क्वांटिटी वहाँ पे 1 2 3 एनीथिंग क्वांटिटी वहाँ पे हो सकती है. इनिशियली ये 0 क्वांटिटी पे है, कस्टमर नेम ऑलरेडी फिल्ड था, तो मैं सारी डिटेल्स एज इट इज रख देता हूँ. रोहित की जगह मैं इसको चेंज करके आई कैन राइट एज किरण, एज द ईमेल आईडी विल बी kiran@gmail.com,
फोन नंबर इज ऑलरेडी फिल्ड एट 87654331, इसको मैं चेंज करके 9876543210 पे अपडेट कर देता हूँ। दिस इज द टेस्ट नंबर। यहाँ पे आप देखेंगे शिपिंग एड्रेस ऑलरेडी फिल्ड है, एड्रेस एंड यू हैव टू एंटर योर शिपिंग एड्रेस 3, यू हैव टू एंटर योर शिपिंग सिटी, देन यू हैव टू एंटर योर शिपिंग स्टेट। सो आपको ये डिटेल्स को एंटर करना होता है मैनुअली एंड जस्ट सेव द सेम फाइल। आप जैसे इस फाइल को सेव करते हैं, नाउ यू हैव टू गो टू योर ई-कॉम पैनल, अगेन सेलेक्टेड प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को भी अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। In our case, we are selecting the single order, zero quantity, upload the customer details. यहाँ पे आपको फाइल को सेलेक्ट करना होता है, ओपन करना होता है एंड योर कस्टमर डिटेल्स विल बी अपलोडेड। नाउ ऑन द सेम प्रोडक्ट जिसमें यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटिटी 0 है, इसी ऑर्डर की डिटेल्स आप देखेंगे यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। नाउ यू कैन सी दैट द कस्टमर डिटेल इज किरण and the phone number is 9876543210. So this is how you can upload your customer details manually, and after uploading these details आपका डायरेक्टली यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक अपना इनवॉइस अपलोड करना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इनवॉइस सेक्शन आपको मिलता है। ऑन दैट इनवॉइस सेक्शन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स के ऊपर इनवॉइस अपलोड करते हैं। इनवॉइस अपलोड करते ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको पे मल्टीपल ऑर्डर का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे इस पे ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, यू कैन पे वाया वॉलेट और यू कैन डायरेक्टली पे यूजिंग दी पेमेंट गेटवे, और डायरेक्टली आप पे करने के बाद होलसेल प्राइस पे करने के बाद वो आपके ऑर्डर्स को डायरेक्टली माई ऑर्डर सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं। माई ऑर्डर सेक्शन के अंदर आप देखेंगे आपको यहाँ पे ई-कॉम ऑर्डर नंबर मिलता है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल मिलता है, कस्टमर नेम मिलता है, क्वांटिटी मिलती है, आपका डेट किस डेट को वो ऑर्डर आया था, किस अमाउंट का वो ऑर्डर था, किस कैटेगरी से वो ऑर्डर था, ड्रॉपशिप ऑर्डर था, बल्क ऑर्डर था, रीसेल ऑर्डर था, स्टोर ऑर्डर था, किस टाइप का स्टोर था, अमेजोन का स्टोर है, मैनुअल ऑर्डर है, वो कॉमर्स है। सो ये आपको स्टोर मिल जाता है। स्टेटस मिल जाते हैं आपको ऑर्डर के, डिलीवरी स्टेटस क्या है, डिलीवर्ड है, इन ट्रांजिट है, डिस्पैच है, या फिर आरटीओ रिटर्न्स या कोई भी प्रोसेस उन पे होता है वो आपको स्टेटस में मिल जाता है। ऑर्डर पेमेंट स्टेटस ऑलरेडी पेड रहता है बिकॉज वी आर ओनली ऑन द प्रीपेड ऑर्डर सेक्शन। सो आपको ऑलरेडी पेड ऑर्डर्स को भी यहाँ पे प्रोसेस करना होता है। सो आप ऑलरेडी आप जो भी अपना टेम्पलेट डालते हैं जहाँ पे भी, सो वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन पे आपको ईजी शिप को यूज करके सेल्फ शिप का ऑप्शन यूज करना होता है। ईजी शिप इज वाया अमेजोन साइड और सेल्फ शिप आपको खुद की साइड से ही सेल्फ शिप करना होता है बिकॉज ऑन द अमेजोन पैनल अगर आप सेल्फ शिप को ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली यूजिंग द ड्रॉप शिपिंग मॉडल यू कैन डायरेक्टली प्रोसेस द ऑर्डर्स ऑफ द अमेजोन फ्रॉम आवर ई-कॉम पैनल एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट, आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स को डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। नाउ ऑन द वूकॉमर्स ऑर्डर्स, आपके वूकॉमर्स के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे फेच हो जाते हैं अलॉन्ग विद द कस्टमर डिटेल्स। कस्टमर डिटेल्स भी डायरेक्टली अपलोड हो जाती हैं यहाँ पे। जस्ट मेक श्योर यहाँ पे आपको ऑलरेडी इनवॉइस अपलोड करना होता है। जैसे आप इनवॉइस अपलोड करते हैं जस्ट बाय सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट और यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर पे जाके वाया वॉलेट और वाया योर पेमेंट गेटवे आप डायरेक्टली उसको पेमेंट को प्रोसेस करके उसको ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं एंड ऑल द ऑर्डर्स विल बी सीन इन द माई ऑर्डर सेक्शन। Now coming on to our next point which is return policies and how to process your returns and RTOs. So return policies and RTOs you can directly process from our e-com platform. Returns, we do accept returns within 2 days or 48 hours after the delivery. आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो चुका है उसके 2 days और 48 hours के अंदर अगर आप रिटर्न को प्रोसेस कर देते हैं along with the return images which is the product opening video, product opening image और आपका एक वैलिड रीजन आप डालते हैं, सो विदिन 48 hours विदिन 24 hours हमारी ऑपरेशनल टीम आपके रिटर्न को प्रोसेस कर देती है एंड द रिटर्न विल बी प्रोसेस। नाउ RTOs आर दी रिटर्न टू ओरिजिन्स। रिटर्न टू ओरिजिन्स में आपको कुछ भी करने की नीड नहीं होती है। ऑल दी RTO रिलेटेड क्वेरीज, ऑल दी RTO रिलेटेड फाइलिंग्स विल बी डन डायरेक्टली बाय आवर ई-कॉम ऑपरेशनल टीम। सो RTO रिलेटेड क्वेरीज को भी हैंडल करने की आपको नीड नहीं होती है। सो RTOs डायरेक्टली हमारी ई-कॉम की ऑपरेशनल टीम ही हैंडल कर लेती है।